राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने जैसे कि कल बताया था, वीडियो बनाई थी अपने लालजू के लिए एक छोटी सी, कि लाला का श्रृंगार घर पे ही कैसे करें। तो भाई मैंने अभी बस इतना ही बताया था कि जैसे कि हम अभी सिर्फ लाला के हाथ पैरों पे ही ट्राई करेंगे। तो सिर्फ मैंने भी लाला के ना हाथों पे ही ट्राई किया है। ये मैंने देखो इनके आलता लगाया, जैसे हाथों में पैरों में महावर मेहंदी लगाते हैं, और इसी तरीके से मैंने छोटे छोटे से डॉट्स बनाए। और ये हमारे ठाकुर जी के जो लड्डू को बनाए हैं, देखो छोटे छोटे से। तो मैंने अभी यही बनाया है। और अब हम इनके पैरों पे ट्राई करेंगे। तो पैरों पे अभी थोड़ा सा मैंने ये करके देखा है, तो अच्छे से तो हो गया है। देख सकते हो आप, ये बन गया है धीरे धीरे से। और अभी एक पैरों में नहीं बना है। तो अब हम इनका इस पैर का रेडी करेंगे, बनाएंगे, और फिर देखते हैं कि श्री जी और फिर श्यामा जू का भी थोड़ा सा करेंगे। हमारी श्यामा जू बैठी हैं, तो श्यामा जी के भी हाथों में और पैरों में करेंगे। अभी मैंने लाल जी को करा है, थोड़ा सा सिर्फ हाथ पैरों पे ही एक्सपेरिमेंट हुआ है। अभी इनके एक्सपेरिमेंट क्या, ठाकुर जी से मैंने आग्रह किया है, विनय किया है कि मैं अभी उनके फेस पे नहीं करूँगी कुछ बिल्कुल भी। और श्री जी को देख सकते हैं आप, श्री जी अभी जिस तरीके से पहले थी वैसे ही हैं। अभी हमने इनको कुछ नहीं करा है। इनके हाथों पे मैंने रिमूव कर दिया नेल पेंट जो लगाया था, पैरों से भी रिमूव कर दिया है, देख सकते हैं आप। और कृष्ण मैया ने, सभी लोग, मैंने कल वीडियो अपलोड करी, आप लोगों ने मुझसे मेरा हालचाल पूछा और मुझे अच्छा लगा बहुत कि आप सब पूछ रहे हैं कि आप कहाँ गायब हो गए थे, आप कैसे हो। तो कृष्ण मैया मैं ठीक हूँ, श्री जी की और कृष्ण जी की कृपा से, हमारे लाडले की कृपा से अभी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। और जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं अभी ऐसे ही करके बातें कर रही हूँ। डायरेक्ट और लाइव नहीं आ रहे हैं, कथा नहीं वाच रहे हैं, वो भी हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे से। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा देखिए, काम क्या है कि घर में बैठे बैठे, मानती हूँ कि सर्जरी हुई है थोड़ा सा, पर अब अकेले बैठ के बोर हो गई हूँ। और लाला जी को भी देख रही हूँ, अपनी श्री जी को भी देख रही हूँ, तो अच्छा नहीं लग रहा है कि इनकी सेवा अर्चना नहीं हो पा रही है जिस रूप से ही करते थे। देखो कितने थोड़े से डर लग रहे हैं ना। और तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनका श्रृंगार कर देती हूँ। और होली भी आने वाली है, होली के साथ साथ रंग भरनी एकादशी, आमलकी एकादशी, जो दोनों ही एक ही चीज बोलते हैं। तो एकादशी का व्रत जो कि 20 या 21 को है, मैं आपको उसकी एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप देखिएगा। और अभी हमने लाला का ये श्रृंगार किया है, तो देखो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया, ठीक है, और इस तरीके से मैंने बनाया। तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा लगा लाला का घर बैठे ही श्रृंगार हम कैसे करें। और बोलते हैं ना, तो मैंने लड्डू बनाने की कोशिश करी, पर इस पर जो डॉट डॉट लगाए मैंने छोटे छोटे से, थोड़े से मिसमैच हो गए। पर ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो नॉट बैड। अपने आप की तारीफ कर ली है थोड़ी सी ही अपने काम की। खुश रहने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि खुश रहूँ। सभी लोग बोल भी रहे हैं, मैं तबीयत से बहुत जूझी हूँ। और आप सभी लोगों को बताया भी है, जैसे कि ठाकुर जी की सेवा अर्चना हम करते ही हैं, कथा भी करते हैं, आप लोग सब जुड़े ही हैं हमारे साथ और पूछ भी रहे हैं। तो मैंने सोचा ही बहुत दिन हो गए हैं भाई, कब तक बैठे रहेंगे, और करते हैं कुछ स्टार्ट। कहते हैं ना कि होप नहीं छोड़नी चाहिए। प्रभु ने जो किया मेरे साथ, मैं अगर कहूँ तो अच्छा नहीं किया, पर कहते हैं
कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर के ही रहेगा किसी भी तरीके से। बस हम लोग प्रभु की सेवा अर्चना करते हैं ना, तो हमारे जो दुख होते हैं, जो हमारे कष्ट होते हैं, वो कट जाते हैं। ये होता है उनकी सेवा अर्चना करने से कि हमारे दुख, दर्द, कष्ट कट जाते हैं। और साथ ही साथ में थोड़ा सा क्या होता है कि प्रभु की इतनी कृपा बनी रहती है कि वो हम लोगों को पता नहीं चलता है। वो बहुत बड़ा कष्ट होता है। मेरे साथ देखिए होने को बहुत कुछ हो सकता था, पर मुझे एकदम इंस्टेंट रात के 1:30 बजे से ही पेट में दर्द होना इतना स्टार्ट हुआ, और दर्द होते ही होते मुझे इतना, मतलब मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी, बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत प्रभु की कृपा है कि बस सही से सब कुछ इनकी कृपा से हो गया। पर अंदर ही अंदर थोड़ा सा इनसे मेरा द्वंद्व चल रहा है भगवान से कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। आपकी सेवा अर्चना करी है मैंने, और आपके साथ में आपने, मतलब हम कहते हैं ना कि प्रभु अपनी भक्ति से हमेशा हर जन्म में अपना साथ बनाए रखना, वो तो इन्होंने किया, पर मन ही मन में एक द्वंद्व चल रहा है इनसे। मेरा द्वंद्व मतलब कि युद्ध चल रहा है मेरा मेरे लाल जी से कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर आपको मेरे साथ यही करना था तो आप मुझे कष्ट ना देते। पर फिर अपने आप को ही हम ये नहीं कह सकते ना कि आपने मुझे कष्ट दिया तो क्यों दिया। देखिए, मैं भले इनसे कितना लड़ लूँ, झगड़ लूँ, मैं इनसे कितना प्यार मोहब्बत कर लूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जो भाग्य में है वो होगा ही होगा। प्रभु की सेवा अर्चना करने का मतलब यही है कि जो हम लोगों पे कष्ट आते हैं, या जो कष्ट आया है मेरे साथ मेरे जीवन में बहुत बड़ा, तो उससे प्रभु ने बचाया है, उभारेंगे भी यही है हमारे करता धरता। अब एक चीज़ समझ में आ गई है कि जब तक खुद पर कुछ नहीं बीतती है तो तब तक नहीं पता चलता है। सही बात है, जब स्वयं पर किसी चीज़ को बीतती है ना, तभी पता चलता है। और हकीकत है ये तो कि ऐसा होता ही है। क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे। तो अब जो भी है इन्हीं की ही मर्जी है, इन्हीं की देन है, इन्हीं की वजह से हुआ, इन्हीं के सामने हुआ और ऐसा ही हुआ। पर बस ये है कि ठीक हूँ, और आगे भी इन्हीं की कृपा रहेगी, ऐसे ही बने रहेंगे। जहाँ भी रहें आपको मैं अपडेट देती रहूँगी। और साथ में सभी लोग पूछ भी रहे थे कि आपने मतलब व्लॉग क्यों नहीं बनाया हॉस्पिटल का। तो भाई देखो, हॉस्पिटल का व्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े तो पहली बात व्लॉगर नहीं हैं। अभी सिर्फ हम लोग ना सिर्फ प्रभु जी की, अपने श्री जी की और लालजू की जो सेवा अर्चना करते हैं, उनसे ही वार्तालाप करने के बारे में जो चर्चाएं चलती हैं वो ही हमने करा है। और हॉस्पिटल में मेरी इतनी कंडीशन बुरी थी कि किसी को ये नहीं सूझ रहा था उस समय कि, क्योंकि मैं अपने आप को खुद ही हैंडल नहीं कर पा रही थी। और इनके जो मिष्टू के जो डैडी हैं वो भी थोड़ा सा दिखा नहीं रहे थे, पर वो भी बहुत निराश थे, तो वीडियो नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए हमने वीडियो नहीं बनाई। और वो वीडियो को देख देख करके बाद में अपने आप को याद तो जिंदगी भर रहेगी, कभी भूलेगा ही नहीं कि ऐसा पल आया था मेरे साथ। पर नहीं झेल सकती थी मैं खुद ही, और उस टाइम वो सिचुएशन ही नहीं थी कि हम लोग वीडियो बना पाएँ या शूट कर पाएँ, और होती भी तो ना करते, इसीलिए हमने नहीं किया। तो बस यही है, ठाकुर जी की ही कृपा से अभी तक जिंदा हैं, और आगे इन्हीं की जैसी कृपा हो यही जाने, इनकी ही माया है। रचा है इन्होंने इस सृष्टि को ना, तो यही तो चला रहे हैं। बताओ, इनसे मेरा बस मन ही मन में बहुत बड़ा वाला द्वंद्व चल रहा है, और वो चलता रहेगा, क्योंकि वो मेरे और इनके बीच की बात है, एक माँ बेटे के बीच की बात है, या ये कह लो
कि भक्त की भगवान से भगवान और भक्त की है, उसके बीच में तो कोई नहीं आ सकता, हर कोई नहीं उसको कर सकता ना। तो इनसे चर्चा चल रही है अभी, और ऐसी बातें करती रहती हूँ मैं, आप लोग भी सुन रहे हैं और इन्हीं को सुना रही हूँ मैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। मुझे इस बात का जवाब दो आप कि आपने मेरे साथ क्यों किया इस तरीके से। अगर आपको मुझे कुछ खुश ही नहीं रखना था तो नहीं रख देते, पर फिर मन में ही खुद से खुद के बात कि हम लोग कथा करते हैं तो इतना तो है ना कि जो भाग्य में लिखा है और जो हमारे प्रारब्ध में जुड़ा है उसको कैसे टाल सकेगा भला कोई। पर भगवान की भक्ति करने से इतना हो गया है कि वो कष्ट हमारे ना कम हो जाएंगे। बस यही है, पता चल गया समय पे, और अनहोनी होने से बहुत बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। इनकी कृपा से अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे इन्होंने वो बचा लिया। और अभी मैंने इनका कलर करते करते इतनी सारी बातें कर ली, धीरे धीरे ऐसे ही बताती रहूँगी मैं आपको। और अभी जैसे अगर आपको पूरी जर्नी जाननी है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अभी मैंने लालजू का और ठाकुर जी का, अपने मतलब लाडले का हाथों का श्रृंगार तो दिखाया। अब मैंने पैरों पे किया है ये, तो पैरों पे थोड़ा सा अब सूख जाए उसके बाद बस इनके जैसे महावर तो रच गई है, अब थोड़ी सी उनको मेहंदी ऐसे जैसे डिज़ाइन बनाते हैं ऐसे वाइट कलर से डॉट लगा दूंगी, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और साथ ही साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। प्रभु की कृपा है और सभी पर इसी तरीके से बनी रहे। तो राधे राधे।